लास्ट नाइट हमारे किसी सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि स्वेग सर, मार्केट के अंदर जब भी डबल बॉटम बनता है तब हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि कभी तो मार्केट डबल बॉटम बना करके ऊपर चला जाता है एंड कभी मार्केट डबल बॉटम बना करके भी थोड़ा सा ऊपर जाता है एंड उसके बाद में सेलर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट को फॉल करवा देते हैं जिससे कि वो डबल बॉटम एक इनवैलिड हो जाता है। सो स्वेग सर, हम लोग कंफ्यूज है कि हम लोग कैसे पता करें कि इस बार जो डबल बॉटम बना वो मार्केट में ऊपर की ओर मूव कराने के लिए बना है या फिर नहीं बना है। तो क्या हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी हाँ, ये 100% हम लोग पता कर सकते हैं कि जब भी मार्केट में डबल बॉटम बनता है तब कब मार्केट ऊपर जाता है एंड कब मार्केट नीचे की तरफ जाकर के उस डबल बॉटम को इनवैलिड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक वर्ड है मार्केट के अंदर, मार्केट स्ट्रेंथ, जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। आप लोग अगर मेरी फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी क्लास को ज्वाइन किए हो, तो आप लोग ये सोच होंगे कि स्वेक्सर मार्केट के अंदर हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखी, बहुत सारे प्राइस एक्शंस के कॉन्सेप्ट देखे, मार्केट की कैलकुलेशन को भी समझा, मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझा, बिहेवियर को समझा। लेकिन ये जो मार्केट के अंदर ये जो आज आपने वर्ड हमारे सामने लिया है यूज, मार्केट स्ट्रेंथ, ये क्या चीज होती है? क्योंकि हमने मार्केट में अंदर मार्केट स्ट्रेंथ जैसी कोई चीज नहीं सुनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट स्ट्रेंथ एक ऐसा वर्ड होता है जो हर एक मार्केट की प्रॉब्लम का, मार्केट में जितने भी डाउट्स है, हर एक डाउट्स का सॉल्यूशन कर सकता है। चाहे वो आपका डाउट पैटर्न के रिलेटेड भी हो। फॉर एग्जांपल, आप बोल रहे होंगे कि सर स्वेग सर, मार्केट के अंदर जब इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बनता है तब मार्केट में हेड एंड शोल्डर बनने के बाद में मार्केट फॉल ही करेगा या फिर फॉल ना करके मार्केट यहीं से ऊपर चला जाएगा, ये कैसे पता करें? तब भी मैं आपको यही आंसर दूंगा। इसके लिए एक वर्ड है मार्केट स्ट्रेंथ, इसको समझना पड़ेगा। या फिर आप लोग बोलेंगे कि स्वेग सर, मार्केट के अंदर जैसे आरएसआई है, तो आरएसआई अगर मार्केट यहां पर है तो हम लोग ये कैसे पता करें कि मार्केट यहां से फॉल ही करेगा और ऊपर नहीं जाएगा? तब भी मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको एक वर्ड है जो समझना पड़ेगा, वो है मार्केट स्ट्रेंथ। ठीक है। आरएसआई हो, कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी पैटर्न्स हो मार्केट के अंदर, या फिर प्राइस एक्शंस का कोई भी मार्केट कैलकुलेशन रिलेटेड डाउट हो, मार्केट के सेंटिमेंट के रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग, कोई भी डाउट हो मार्केट के अंदर जिसमें आपको ये पता लगाना हो कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो हर एक डाउट में मेरा यही आंसर होगा कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रेंथ। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं समझ पाओगे आप लोग, तब तक आप मार्केट में सही तरीके से, या फिर मैं बोलूं कंफर्टेबली तरीके से, मार्केट में आप काम नहीं कर सकते सर। ये फैक्ट है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट सेंटिमेंट या फिर मार्केट स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। देखो ट्रेडर्स, मार्केट स्ट्रेंथ को समझने पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि यहां पर सपोज दैट इस जगह पे मार्केट नहीं है सर, इस जगह पे मार्केट नहीं है, इस जगह पे कोई एक ह्यूमन खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक ह्यूमन हो सकता है कि वो आप हो या फिर मैं हूं, जो भी आपको गेस्ट करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है। कमेंट में बताइएगा क्या गेस्ट कहते हैं, या मैं हूं या आप हो। ठीक है, मत बताना, कोई बात नहीं। अब ये मत बोल लेना कि स्वेग सर आप भी कमेंट के लिए आ गई। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बस फील करवाना चाहता हूँ मार्केट को, मार्केट की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स को मैं बस अटैच करना चाहता हूँ, यही मेरा काम है, इसीलिए आप लोग मुझे फॉलो करते हो। ठीक है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप इस तरीके से स्टैंड कर रहे हो और ये जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए, और ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट बी। तो मैं अगर आपको बोलूं कि यहां पर आप खड़े हो पॉइंट ए पर, एंड आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको भूख भी लग रही है, आपको प्यास भी लग रही है, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है कि आप यहां से यहां तक रन कर दो, और फिर मैं आपको बोलूं कि आपको ए से बी तक जाना है, तो आप लोग जा सकते हो? नहीं, आप लोग नहीं जा सकते हो। कंफर्टेबली तरीके से तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो, क्योंकि बिना कुछ खाए या फिर पिए, बिना कुछ ड्रिंक किए आप लोग नहीं जा सकते सर, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं है कि आप लोग जा सके। सो स्ट्रेंथ का मतलब समझे आप, कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, अगर मार्केट के पास में स्ट्रेंथ है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपके पास में एनर्जी है कि आप ऊपर जा सकते हो, तो एनर्जी का ही मतलब होता है एक स्ट्रेंथ। समझ रहे हो आप मेरी बात? एनर्जी का ही मतलब होता है स्ट्रेंथ। आप में एनर्जी है, आप में स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आप ऊपर जा सकते हो। लेकिन इस जगह पे मैं आपको बोलूं कि आप जब यहां पर खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल इस बार आप पॉइंट बी पर आ गए, ठीक है, और फिर पॉइंट बी से आपको आना है पॉइंट सी तक, और इस वक्त वेट कीजिएगा, ये है पॉइंट सी। तो यहां पर आप खड़े हो, मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आना है, लेकिन आपके पास में सर स्ट्रेंथ नहीं है नीचे जाने के लिए। समझ रहे हो आप? ऊपर जाने के लिए भी स्ट्रेंथ होती है, नीचे जाने के लिए भी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि यहां से यहां तक रन करो, एनर्जी तो चाहिए ना।
यहाँ से यहाँ तक रन करो, एनर्जी तो उसमें भी चाहिए। सो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वहां पर हम लोग यूज करेंगे कि ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नीचे जाने के लिए स्ट्रेंथ। सो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहां से मैं बोलूं कि आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास में एनर्जी नहीं है, आपको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, आप और रन नहीं कर सकते, तो आपके पास में जब नीचे जाने के लिए स्ट्रेंथ है ही नहीं तो आप लोग कैसे जा सकते हो। वही मार्केट में होता है, मार्केट अगर यहां पर आ गया और मार्केट के पास में अब स्ट्रेंथ नहीं बची कि मार्केट और ज्यादा फॉल कर दे, तो मार्केट यहां से ऊपर चला जाएगा, जिससे कि मार्केट को स्ट्रेंथ मिल जाए। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां से मार्केट यहां पर है अभी, ठीक है, लेकिन मार्केट को जाना है यहां तक, लेकिन आप यहां पर खड़े हो, ठीक है। अब यहां पर कोई एक रेस्टोरेंट हो सकती है जहां पर आप कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको जाना है यहां तक। तो आप यहां पर खड़े हो, आपको भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, अब यहां से यहां तक जाओगे तो 1 किलोमीटर के अंदर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन यहां से नीचे ही चलते रहोगे तो आपको 10 किलोमीटर के बाद में एक रेस्टोरेंट मिलेगी, तो आप क्या करना चाहिए, पसंद करोगे। क्या आप यहां से यहां तक भूखे प्यासे चलने की प्रैक्टिस करोगे, सोच सकते हो, नहीं सोच सकते। आप यहां पर क्या सोचोगे कि कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी तो है, वापस मैं पीछे चला जाता हूँ 1 किलोमीटर, ताकि मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर सकूँ, कुछ खा सकूँ, कुछ पी सकूँ, जिससे मेरी एनर्जी मिल जाए, जिससे मेरी स्ट्रेंथ मिल जाए, जिसके बाद में मैं आगे का मोमेंटम कर सकता हूँ। सो मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100% जेन्युइन है, ठीक है, जेन्युइन तो है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो थोड़ा तरीका अलग है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस जगह पर जब मार्केट डबल बॉटम बना तो मार्केट के पास में स्ट्रेंथ थी सर। तो अब आप लोग ये बोल रहे हैं कि स्वेग सर हमारा ही तो यही क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ है, वो कैसे पता है। हम लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई कि ऊपर जाने की स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से ऊपर चले गए, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक थ्योरी है, इलिट वेव थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी है, वैसे थ्योरी भी है, इंडिकेटर्स भी है, प्राइस एक्शंस के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे मैं आपको समझा सकता हूँ, और मैं इस क्लास में ही समझाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा, एक इलिट वेव थ्योरी है मिस्टर इलिट, जिनका कहना था कि मार्केट को चाहे अप ट्रेंड में जाना हो या फिर डाउन ट्रेंड में, मार्केट 5 वेव्स कंप्लीट करता है फिर आगे का मोमेंटम करता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट फर्स्ट वेव किया, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। इलिट के अनुसार यही होता है कि मार्केट में जब ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाते हैं तब मार्केट में एक फॉल आता है, ठीक है। तो अब आप लोग समझना, अगर यहाँ पर मार्केट है और मैं आपको बोलूं कि क्या मार्केट के पास स्ट्रेंथ है, तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं है, क्यों, क्योंकि मार्केट फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ वेव कब कर चुका है, अब मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता है इलिट वेव थ्योरी के अनुसार। सो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाकर के एक फॉल कर देगा। लेकिन हाँ, अगर कोई केस ऐसा दिखे कि मार्केट में फर्स्ट वेव हुआ, सेकंड वेव हुआ, थर्ड वेव हुआ एंड फोर्थ वेव हुआ, और इस जगह पे मैं आपको पूछूं क्या आपको ये पता है कि मार्केट में ये स्ट्रेंथ है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, तब आप लोग बोलोगे कि हाँ, देखने में तो ऐसे लग रहा है क्योंकि फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ वेव और ऊपर बन सकता है, लीड वेव के अनुसार और ऊपर जा सकता है, तो आप लोग बोल सकते हो कि जी हाँ, यहाँ पर एक और इम्पल्स हो सकता है। एक यहाँ पर इम्पल्स क्या होता है, ये इम्पल्स छोटा वाला करेक्शन, बड़ा वाला इम्पल्स, छोटा वाला करेक्शन, बड़ा वाला इम्पल्स, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है मिस्टर इलिट वेव के अनुसार, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग समझना, इस जगह पे बिल्कुल आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वेट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो मार्केट का सिनेरियो है, फर्स्ट वेव बना, सेकंड, थर्ड वेव बना, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, तो फिफ्थ वेव तो बन चुकी है। अब मैं आपको बोलूं यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, नहीं स्वेग सर यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मिस्टर बोला था कि 5 वेव के बाद में मार्केट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है नीचे जाने के लिए। तो मार्केट को अगर और अधिक नीचे जाना है तो पहले तो एक बार ऊपर का मोमेंटम करना पड़ेगा सर, ये सिंपल सी बात है। तो मार्केट में फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ, यहां पर मार्केट की स्ट्रेंथ नीचे जाने के लिए तो नहीं थी, लेकिन ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ बन चुकी है, क्योंकि 5 वेव कंप्लीट हो गए, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस जगह पर अगर डबल बॉटम बन रहा है तो आप एज ए कंफर्मेशन ये सोच सकते हो कि हाँ स्वेग सर, मार्केट में फिफ्थ वेव हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर भी जाना है, डबल बॉटम भी बन गया, और क्या चाहिए, ठीक है, डबल बॉटम भी बन गया, और क्या चाहिए हमें। लेकिन इस कंडीशन के अंदर मैं बता रहा हूं, अगर हेड एंड शोल्डर बनता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट फॉल ही करता है, ऐसा नहीं है। अब आप खुद बताइए ना, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, दिखने में भी एक दिख भी रहा होगा आपको कि यहाँ पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, तो आपकी थ्योरी के अनुसार तो मार्केट नीचे जाना चाहिए,
लेकिन क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं था। इलिट वेव की थ्योरी के अनुसार 5 वेव हो चुके हैं, अब मार्केट और अधिक नीचे नहीं जा सकता। सो इस कंडीशन के अंदर मार्केट नीचे ना जाकर के मार्केट ऊपर जाता है। और एक और भी चीज है, आरएसआई आपने नाम सुना होगा, एक इंडिकेटर है, ठीक है। इसकी सेटिंग्स थोड़ी अलग है, आप लोगों के अंदर हो सकता है कि आपकी सेटिंग अलग हो, हमारे यहाँ पर मैंने जो सेटिंग कर रखी है वो अलग है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अभी शेयर कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे यहाँ पर सेटिंग क्या चल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझने की ट्राई कीजिएगा, अगर मार्केट मिडिल लेवल के नीचे में हो तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव है, ऊपर में हो तो सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। अब देखो हर जगह पे इसका यूज अलग होता है, अगर यहाँ पर है तो स्ट्रॉन्ग सेलर एक्टिव, यहाँ पर है तो स्ट्रॉन्ग बायर एक्टिव, यहाँ पर है तो बायर भी एक्टिव है एंड सेलर भी एक्टिव है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो भी पैटर्न बन रहा है, तो आप लोग देखिए कि अगर मार्केट में मिडिल लेवल के नीचे नीचे में ये पैटर्न बन रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि ये पैटर्न 99% चांसेस, ठीक है, 99% चांसेस हो गए कि मार्केट में ये जो पैटर्न है वो ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डबल बॉटम बना और यहाँ पर कहाँ बना, देखो आप देखिए ये वाला, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि एक तो यहाँ पर मार्केट की प्राइस ने ये डबल बॉटम बनाया, ठीक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनाया। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट, यहाँ पर देखो आरएसआई ना मिडिल लेवल के नीचे में, मैंने क्या बोला, नीचे में तो बायर एक्टिव है, और उसके साथ साथ में आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है कि आरएसआई तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि ऊपर का मोमेंटम और मार्केट हॉरिजॉन्टल मोमेंटम दिखा रहा है। तो मैंने आप लोगों को आरएसआई का जो कॉन्सेप्ट था, आरएसआई की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर जब भी इस तरीके का मोमेंटम दिखे कि मार्केट तो यहाँ पर देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर डबल बॉटम बना रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ पर देखो एक यहाँ पर हायर लो, फिर इससे ऊपर एक और हायर लो बना रहा है, ठीक है। इस तरीके की ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ बन रही है तो मार्केट में बायर्स एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाने के लिए हमारे पास में क्या क्या कंफर्मेशन थे, फर्स्ट एलिट वेव थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता इसलिए डबल बॉटम बना, मार्केट ऊपर चला गया। सेकंड, मार्केट में जब भी डबल बॉटम बना तो आरएसआई का मिडिल लेवल के नीचे बना। थर्ड, मार्केट जब डबल बॉटम बना रहा था तो आरएसआई यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बना रहा था, आरएसआई का मोमेंटम ऊपर था लेकिन मार्केट का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल था। तो मार्केट किसके अकॉर्डिंगली चलेगा, आरएसआई के अकॉर्डिंगली, जो कि था मोमेंटम ऊपर की तरफ, तो मार्केट ऊपर चला गया। वैसे और भी बहुत सारे कंफर्मेशन है हमारे पास में जो कि हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपको इतना ज्यादा एडवांस में नहीं बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे करके मैं हर एक डाउट सोल्व करूंगा, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं वो आप मुझे यहाँ पर बताइए, कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए क्लास बना करके यहाँ पर रेडी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर क्यों गया, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आया, डबल बॉटम ये भी तो था, डबल बॉटम ये भी तो था, लेकिन यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गया, उसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए मार्केट में फर्स्ट वेव बना, सेकंड वेव, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ वेव कंप्लीट, मतलब इलिट वेव की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब और ज्यादा ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है सर, ठीक है, ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है। अब मार्केट वापस देखो क्या कर रहा है, डबल टॉप बनाया, यहाँ पर मार्केट ने डबल टॉप बनाया, जो कि एक कंफर्मेशन है। डबल टॉप जब भी बनता है मार्केट में तो वहां पर सेलर्स एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि इलिट वेव थोड़ी जब कंप्लीट हो जाती है और जब डबल बॉटम टॉप बनता है तब मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉटम है ना, ये तो क्या है, अनवैलिड, लेकिन डबल टॉप ये क्या है, वैलिड। सो इस जगह पे डबल बॉटम को मार्केट रेस्पेक्ट ना करते हुए डबल टॉप को रेस्पेक्ट करेगा एंड मार्केट फॉल कर देगा। सो दो तीन कंफर्मेशन तो मिल गए कि एक तो यहाँ पर मार्केट में इलिट वेव थ्योरी कंप्लीट हो गई, दूसरी चीज यहाँ पर डबल टॉप भी बना रहा है, थर्ड यहाँ पर मार्केट है, देखो यहाँ पर ये चीज आप देखिए, ये चीज आप लोग समझने की ट्राई कीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये चीज आप समझना है, यहाँ पर जो मार्केट में ये डबल बॉटम बना, ये कैसे बना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। मार्केट की प्राइस यहाँ पर जो प्राइस थी वो भी यहीं पर है प्राइस, मतलब मार्केट की प्राइस सेम थी दोनों पॉइंट पर। लेकिन अगर हम बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई में क्या था, देखो आप यहाँ से आरएसआई यहाँ से इस तरीके से नीचे दिखा रहा था, तो मार्केट की प्राइस हॉरिजॉन्टल, लेकिन आरएसआई नीचे दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, मार्केट भी नीचे जाएगा। तो आरएसआई का भी एक मोमेंटम है कि मार्केट नीचे जाएगा। थर्ड, मैंने और क्या बताया था, अगर इस लाइन के मिडिल लेवल के ऊपर में है मार्केट तो क्या होगा, मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव होंगे, जो कि मार्केट को ऊपर ना ले जाकर के नीचे चला जाएगा। सो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मार्केट के अंदर हम कैसे पता करें कि डबल बॉटम बने करके मार्केट ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा। सो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को वॉच करो तो सब्सक्राइब कर सकते हो,
कोई फोर्स नहीं है, आप लाइक करके भी छोड़ दीजिएगा। जो भी आपका कभी भी इन फ्यूचर मार्केट के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी शेयर कर सकते हो, आप कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको 100% एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, आपको कंफर्टेबल तरीका बताऊंगा जिसका यूज 100% मार्केट खुद करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।